नशा बहुत बड़ा कारण है मनुष्य के जीवन की त्रासदी का। चाहे वो नशा किसी भी तरह का हो, एक छोटा सा नशा बीड़ी गुटखा जर्दा से लेकर के हफीम चरस और नाना तरह के ड्रग्स, ये सब चीजें जो है आदमी के जीवन में आना तो आसान होती है, बहुत ही आसानी से आप किसी नशे के एडिक्ट हो जाएंगे, बहुत आसानी से। लेकिन इनको जीवन से विदा करना बहुत कठिन हो जाता है। पूरा परिवार पीछे पड़ा रहता है, भाई इस आदत को छोड़ो आप। एक मामूली बीड़ी की आदत आदमी से नहीं छूटती है, मामूली जर्दे गुटके की आदत आदमी से नहीं छूटती है। मिलने वाले हो, परिवार वाले हो, खूब पीछे पड़ते, नहीं छोड़ पाता। ये ऐसा जाल है जिसमें एक बार फंस जाता है आदमी, निकलना बहुत कठिन हो जाता है। निकला जा सकता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। लेकिन जो इसमें नहीं फंसे हैं अब तक, उन्हें चाहिए कि भूल करके भी कदम न रखे इसमें, किसी भी तरह के नशे में भूल करके भी कदम न रखे। चाहे आप कितने ही धुरंधर खिलाड़ी हो, आपकी इच्छा शक्ति कितनी ही मजबूत हो, पर एक बार जब उसकी गिरफ्त में आ गए तो नशे से बाहर निकलना बहुत टफ हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए जो समझदार हैं, जो इन चीजों से दूर है, जिनका परिवार इनसे दूर है, उनको तो इधर भूल करके भी कदम नहीं रखना चाहिए। अब जो फंस गए हैं, अपन उनके बारे में बात करें। सबसे पहले तो ये देखें, कोई भी व्यक्ति नशे की गिरफ्त में फंसता क्यों है, नशा करता क्यों है? क्या कारण है कि कोई आदमी नशे में जाएगा? कुछ बेसिक कारणों को हम देखें। ज्यादातर लोग किसी भी तरह का जब नशा करते हैं तो उसमें बहुत बड़ा कारण सामाजिक प्रभाव होते हैं, आसपास का वातावरण होता है। परिवार में कोई सदस्य नशा करता है किसी तरह का, तो भावी पीढ़ी के लिए आसान होता है वो चीज सीख लेना और कर लेना। जिनके परिवार में बड़े लोग बीड़ी इत्यादि या किसी भी तरह का शराब आदि नशा करते हैं, उनके लिए उस नशे की गिरफ्त में जाना बहुत आसान हो जाता है। या फ्रेंड सर्किल किसी की होती है ऐसी, कोई ऐसा दोस्त मिल गया, ऐसी सर्किल मिल गई जो किसी खास तरह के नशे से पहले से जुड़े हुए हैं, और आप भी उस कम्युनिटी के पार्ट बन गए, तो बस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा सीख लेना। जो भी किसी नशे में फंसा हो, याद करे वो उस नशे की तरफ कैसे गया। 99.99 ये समझ लीजिए, आसपास का वातावरण, फ्रेंड सर्किल, पारिवारिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, यही सब जिम्मेदार होते हैं। और इसी वजह से आदमी शौक में, दिखावे के लिए या दोस्तों में अपने को सुपर दिखाने के लिए सब चीजों की तरफ आता है। पहले तो शौक के चक्कर में हम नशा पकड़ते हैं, फिर बाद में नशा हमको पकड़ लेता है। नशा ऐसा है जैसे एक कहानी आती है कि गुरु और शिष्य किसी नदी के किनारे से गुजर रहे थे, तो शिष्य ने जब नदी की तरफ देखा तो एक काला सा कुछ बह रहा था, उसके ऊपर रोए जैसे कुछ दिख रहा था।
तो शिष्य ने गुरु से कहा कि एक कंबल जा रहा है गुरुजी, आप कहो तो मैं ले आऊं। गुरुजी ने कहा कि रहने दे बेटा, क्या लोभ करना है। नहीं नहीं, चेला कहता है, बहुत अच्छा सुंदर सा कंबल है, मैं ले ही आता हूं। गुरुजी की एक ने सुनी और भाग करके कूद गया नदी में। जाते ही कंबल को बाहों में भर लिया। दुर्भाग्य से वो कंबल नहीं था, वो भालू था, जिसके बाल ऊपर दिख रहे थे। बाल उसको पकड़ लेता है। अब गुरुजी कहते हैं कि आजा बेटा, छोड़ दे उसे, अगर नहीं आ रहा है तो चेला कहता है, गुरुजी मैं तो इसको छोड़ दिया हूं, लेकिन अब यही मुझे नहीं छोड़ रहा है, मैं क्या करूं। अब इसने मुझे पकड़ लिया है। नशा भी ऐसे ही है। हम शौक शौक में मजे के लिए उसके पीछे भागते हैं, हम उसे पकड़ते हैं, लेकिन बाद में वो हमको पकड़ लेता है, अब वो नहीं छोड़ता। ऐसी स्थिति हो जाती है, एडिक्शन हो जाता है। बिना समझ के, बिना सही बौद्धिक समझ के आदमी नशे से बाहर नहीं आ सकता। इसलिए नशे के जो बेसिक कारण है, उसमें पहला जो कारण मेरी समझ में आता है, और आप भी जिन्होंने इसको कभी अनुभव किया होगा तो ये चीज अच्छी तरह समझ में आएगी कि इसका मुख्य कारण सामाजिक होता है। देखा देखी में आदमी शौक शौक में सीख लेता है, बाद में एडिक्शन हो जाता है। दूसरा कारण जो इसका हो सकता है नशे का, वो शारीरिक कारण भी होते हैं, जिससे कि एडिक्शन का जो सिस्टम है काम करता है हमारी ब्रेन में। नशे से कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं माइंड के भीतर, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ उत्तेजना मिलती है आदमी को, डोपामाइन रिलीज होता है, आनंद सा लगता है। नशा आदमी ने पकड़ा तो सामाजिक प्रभावों से, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक आनंद भी मिलता है, मन में हल्कापन सा लगता है, डोपामाइन रिलीज होता है, मजा आता है, इसलिए तो इसे बार बार करता है। तो शारीरिक जो बायोलॉजिकल कारण है, शरीर के सिस्टम की वजह से भी वो आदमी बार बार फिर उसको लेता है। जब कोई भी ना हो, अकेला है, तब भी उसे वो ले रहा है। जैसे कि सिगरेट की आदत, पहले यार दोस्तों में दिखावे के लिए सिगरेट हाथ में लेके फूंक रहा था, उसमें कोई स्वाद नहीं आ रहा था, लेकिन सिगरेट का निकोटीन अब डोपामाइन रिलीज करता है, मस्तिष्क में रिलैक्सेशन मिलता है, आनंद सा मिलता है, इसलिए वो फिर सिगरेट की तरफ बार बार जाता है। तो ये एक फिजिकल कारण उसका हो जाता है। और तीसरा एक कारण जो होता है वो इमोशनल कारण भी है। आपसी संबंधों की वजह से या अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से जब आदमी अपने जीवन में तनाव महसूस करता है, डिप्रेशन, खालीपन, बोर्डम ऐसा महसूस करता है, तब नशे की तरफ उसकी प्रवृत्ति होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो सकती है। याद रखिए, जिस आदमी के जीवन में कोई बड़ा काम नहीं है करने के लिए, जीवन से खुश नहीं है, लाइफ में बहुत तनाव है, बहुत असफलताएं हैं, बहुत कुंठाएं हैं, उसे विचार परेशान करते हैं, नींद भी नहीं आती है ढंग से, तो ऐसे व्यक्ति का नशे में
एडिक्ट हो जाना आसान होता है। इसलिए मानसिक तनाव, भावनात्मक तनाव, संबंधों में खटास, ये सब कारण भी व्यक्ति को नशे की तरफ प्रवाहित करते हैं, उसको एडिक्ट बना देते हैं। ये कुछ मूल कारण है, और भी हो सकते हैं, लेकिन या तो व्यक्ति मानसिक असंतोष तनाव की वजह से होगा, या डोपामाइन एडिक्ट हो जाता है फिजिकल कारणों से, वो भी एक कारण उसमें है। सामाजिक प्रभाव भी इसमें भूमिका निभाते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के किसी व्यक्ति को नशा करने में सहायता करते हैं और नशा का एडिक्ट उसको बनाते हैं। तो ये बेसिक कारण है। अब हम बात करते हैं समाधान क्या है, कैसे कोई आदमी इससे बाहर निकले नशे से। हाँ, सबसे पहली चीज इसमें, जो नशा कर रहा है वो व्यक्ति का समझना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजिकल तौर पर, मानसिक तौर पर व्यक्ति का यह समझना बहुत जरूरी है कि ये नशा मेरे जीवन के दुख का कारण है। इस नशे से आर्थिक बर्बादी तो हो ही रही है, लेकिन शारीरिक भी, संबंधों की भी। अगर मैं इसका बहुत एडिक्ट हो रहा हूं दिनों दिन, तो मेरे पूरे जीवन को ये चौपट कर देगा, बहुत कम समय में मृत्यु का शिकार बना देगा। बहुत सारे जो गहरे नशे होते हैं, ड्रग्स वगैरह, उसमें तो डॉक्टर लोग ऐसा कहते हैं कि आदमी 4-5 साल का मेहमान रह जाता है, अगर ज्यादा उसमें डूब गया तो बच नहीं पाता है। तो नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में अच्छे से समझना, चाहे वो छोटे से छोटे नशा हो या बड़े से बड़ा। इसमें होता क्या, अक्सर व्यक्ति अपने नशे को न्यायसंगत ठहराता है। उसका अपना ही मस्तिष्क, अपना ही मन उसके अपने खुद के खिलाफ काम करता है। इसमें यह होती है सबसे बड़ी समस्या। व्यक्ति तर्क देता है कि अमुक नशा तो इसलिए कर रहा हूं, ये बहुत फायदेमंद है। बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, जब उनसे कहा जाता है आप क्यों पीते हैं, तो कहते हैं डॉक्टर लोग भी पीते हैं, इससे कब्ज नहीं होती है, पेट सही साफ होता है, इसलिए सुबह तो मैं पीता ही हूं एक सिगरेट। ऐसा बहुत सारे लोग बताते हैं। इसलिए जब आप खुद उसका समर्थन करेंगे किसी नशे का, तब कैसे उसे छोड़ने के बारे में सोचेंगे। कभी भूल से आपने संकल्प भी ले लिया हो कि अमुक नशा मुझे नहीं करना, तो भी बहुत शीघ्र जो है आपके भीतर का सपोर्ट सिस्टम है आपको वापस ले जाएगा उसमें, क्योंकि आप मानसिक दृष्टि से पूरी तैयार नहीं है। चाहे आप खुद अपने किसी नशे से बाहर आना चाहते हो, किसी भी आदत या एडिक्शन से बाहर आना चाहते हो, सिस्टम सेम है, या किसी दूसरे को लाना चाहते हो, सबसे पहले मानसिक दृष्टि से वो व्यक्ति तैयार हो, उसके अच्छे से ये बात समझ में आ जाए कि ये नशा मेरे जीवन के लिए घातक है, इससे मुझे कुछ भी फायदा नहीं मिल रहा। केवल थोड़ी सी देर के लिए डोपामाइन रिलीज होता है, उसको मैं दूसरे तरीके से, स्वस्थ तरीके से कर सकता हूं। मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शन है आनंद लेने के, एक इस नशे पर ही मैं क्यों निर्भर होता हूं। ऐसी समझ जब तक नहीं होगी तब तक व्यक्ति बाहर नहीं निकल सकता। हमारे मानसिक जीवन में एक नेचुरल सिस्टम होता है कि हम जिस कार्य को करते हैं उसको बाद में न्यायसंगत ठहराते हैं। एक नेचुरल जस्टिफिकेशन का स्वभाव होता है। बीड़ी पीने वाला कहता है मैं तो बीड़ी पीता हूं साहब, लोग तो सिगरेट पीते, बीड़ी कोई बड़ी नशा है क्या। सिगरेट वाला कहता है लोग तो शराब पीते, मैं तो इतना ही लेता हूं, ये कोई बड़ा थोड़ी है।
शराब पीने वाला कहता है लोग तो ड्रग्स लेते हैं, मैं तो एक शराब लेता हूं, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो दवा दारू है, दवाई है, ये तो सैनिटाइजेशन कर रहा हूं भीतर से मैं, कीटाणु मरते हैं इससे। कई प्रकार से जस्टिफिकेशन देगा। जब तक आपका अपना माइंड इस नशे के पक्ष में काम करेगा, तब तक आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे आप लाख कोशिश करें। क्षणिक किसी की बात सुनकर के भाव वेग में आके आपने छोड़ा, फिर वापिस पकड़ लेंगे कुछ दिनों में, क्योंकि वो सपोर्ट सिस्टम है भीतर, वो वही तर्क वापस शुरू हो जाएंगे, क्या हो गया थोड़ी सी लेने में, लिमिट में ले लेंगे, आज आज ही तो लेंगे, थोड़े थोड़े दिनों में ले लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, कई तरह के तर्क आ जाएंगे। इसलिए समझ के लेवल पर, बौद्धिक स्तर पर अच्छी तरह से समझना चाहिए कि नशे से रत्ती भर भी फायदा नहीं होता, 100 के 100 नुकसान है, 0.001 भी लाभ नहीं है। जीवन के लिए तो घातक है ही, जीवन के आनंद के लिए भी घातक है, उतना आनंद आपको नहीं आएगा। और डोपामाइन एडिक्शन है, उसको भी अनवरत बढ़ाना पड़ता है। नशे में होता क्या है, जो कभी एक पेक में आनंदित हो जाता था, वो दिनों दिन बढ़ाएगा उसको, साल भर बाद पता चला कि उसको 10 पेक चाहिए, और आज 10 पेक में संतुष्ट हो रहा है, उसको 11वां चाहिए। अब नशे में होता क्या है, इसको समझें कि हमारी जीवन जीने की क्षमता कम होती है, आनंद लेने की क्षमता कम होती जाती है। नशे का आनंद ऐसा है, क्योंकि एक बाहरी पदार्थ से आप आनंद ले रहे हो, उस पदार्थ के बलबूते आप डोपामाइन रिलीज कर रहे हो के माइंड में, खुद से आप किसी कार्य से, अपनी क्षमताओं से आप आनंदित नहीं हो रहे। एक पदार्थ है, एक मादक उत्तेजक पदार्थ है, जिसको लेकर के आप अच्छा फील करना चाहते हो, तो आपकी खुद से अच्छा फील करने की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी, वो कम होती है। जीवन का रस लेने की कैपेसिटी कम होती जाती है। इससे दिनों दिन आप मादक पदार्थ की मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी पड़ रही है मात्रा? आप इस बात को बहुत बारीकी से समझें कि जैसे एक व्यक्ति को दिन की 1 सिगरेट एनफ होती है, मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 सिगरेट से उसको डोपामाइन रिलीज हो जाता है, अच्छा फील होता है। 1 ही सिगरेट पर्याप्त हो गई। कारण क्या था कि उसकी क्षमता ज्यादा थी, कैपेसिटी ज्यादा थी, चीज को फील करने की कैपेसिटी ज्यादा थी, माइंड तुरंत एक्ट कर गया उस पर, इसलिए थोड़ा सा मादक पदार्थ उसके लिए काफी हो गया। लेकिन दूसरे दिन कैपेसिटी कम हो गई, इसलिए उसको ज्यादा चाहिए, 2 सिगरेट की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है उसको 2 महीने बाद 3-4 सिगरेट की जरूरत पड़ रही है। कारण क्या हुआ? अब 4 सिगरेट में होती है वो उत्तेजना, जो उत्तेजना पहले 1 ही सिगरेट में हो गई थी। कारण क्या हुआ? आपने उत्तेजना फील करने की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई दिनों दिन। जब कोई व्यक्ति नशा शुरू करता है तो एक छोटे से पेक में उसको बहुत नशा हो जाता है, क्योंकि मशीन जो है उसकी ताजा है, काम कर रही है, थोड़े से पदार्थ को बहुत फील कर गया। लेकिन जैसे जैसे वो उसका एडिक्ट बनता जाता है तो छोटे से पेक से फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो कैपेबिलिटी थी चीजों को फील करने की वो कम हो गई, जागरूकता कम हो गई, सेंसेशन कम हो गई। अब बहुत सारा नशा करेगा, वो 2 बोतल पिएगा, तब जाके वो सेंसेशन आएगी, जो सेंसेशन पहले दिन एक जरा से पेक में आ गई थी। अब बारीक से समझिए होता क्या है इस नशे में। समझेंगे नहीं तब तक खुद भी इससे आजाद नहीं हो सकते। ये हर एडिक्शन में से होता है, और दूसरों को भी आजाद नहीं कर सकते।
दिनों दिन जैसे जैसे मादक पदार्थ की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कैपेबिलिटी जो है लाइफ को फील करने की कम होती चली जाती है, जीने की क्षमता कम हो जाती है। एक समय ऐसा आएगा जब बहुत ज्यादा उसका एडिक्ट हो जाएगा आदमी, फिर तो जीवन की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी जीने की। कई नशे इतने उत्तेजक होते हैं कि अगर उसको आदमी उसकी मात्रा दिनों दिन बढ़ाता चला जाता है तो फील करने की कैपेसिटी कम हो गई, तो आदमी मात्रा बढ़ाता है ताकि वो फील कर पाए उसको। तो एट लास्ट जो है जीवन की क्षमता खत्म हो जाती है। चीजों को फील करने की क्षमता कम होने का मतलब क्या? जीने की क्षमता कम होती है, जीवन जीने की क्षमता कम होती है। नेचुरल जो जीवन जीने का सिस्टम है, आनंद महसूस करने का सिस्टम है, वो सिस्टम गड़बड़ा जाता है। इतना घातक ये चीज है, इसको बारीकी से समझें। अगर इसको बाहर आना है तो पहले इस सिस्टम को समझे कि नशा कर क्या रहा है मेरे साथ। नशा आनंद तो देता है, वो आनंद भी मेरा अपना है, बस उसको वो बढ़ा देता है, लेकिन उससे आनंद उत्पन्न करने की जो मेरी कैपेसिटी है वो खत्म हो जाएगी। अंत में तो ऐसा हो जाएगा कि किसी चीज का आनंद ही नहीं आएगा नशे वाले को। शराबी को और कहीं आनंद नहीं दिखेगा, वो दिन भर सुस्त रहेगा। वो आनंदित तभी होगा जब उसको 2-5 पेक मिल जाएंगे। जीवन का सारा रस खींच लेता है नशा, सिर्फ वहीं पर मजा दिखता है और जगह मजा दिखना बंद हो जाएगा। हर एडिक्शन की यही तासीर होती है उसकी, कि वो व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में ले लेता है, उसके अलावा कहीं मजा दिखता ही नहीं है। जीने का सहज आनंद रह ही नहीं गया है, मुस्कुराने का सहज आनंद रह ही नहीं गया, संबंधों का आपसी आनंद रह ही नहीं गया। उसको सहज कॉमेडी में आनंद नहीं आएगा, सहज अच्छे काव्य का साहित्य का आनंद उसको नहीं मिलेगा, अच्छे क्वालिटी के कंटेंट में उसको रस नहीं मिलेगा, उसको तो उस मादक पदार्थ में रस मिलेगा। वही डोपामाइन एक व्यक्ति को अपने बच्चों के साथ खेल करके मिल जाता है, अच्छे भोजन से मिल जाता है। नशे वाले को उनमें डोपामाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्षमता खो चुका है उसको फील करने की। उसको तो 2 पैक मिले तब मिलेगा, या कोई ड्रग्स मिले तो मिलेगा आनंद। कैसे आदमी जीवन खोता है, इसमें कितना दर्दनाक है ये सब, विचार करना भी दुखद है। कोई ढंग से समझे तो उससे बाहर निकलना चाहेगा कि जीवन का सारा आनंद खा जाएगा वरना ही नशा। कोई कैसे बाहर निकले? पहला समझ, मेरे स्वास्थ्य का नुकसान है, धन का नुकसान है, जीने की क्षमता का नुकसान है, जीवन का आनंद भी खो जाएगा। केवल उस उत्तेजना का आनंद रहेगा नशे की का, बाकी जीवन में सोशल आनंद, अच्छी चीजों का आनंद सब खो जाएगा। कितना घातक है मेरे लिए, ये समझना जरूरी है पहली चीज। अब यदि व्यक्ति ठान ले कि मुझे बाहर निकलना है तो कुछ काम करे। अगर नशे का लेवल ज्यादा है, बहुत माइंड एडिक्ट हो चुका है उसका, फिजिकल चेंजेज आ चुके हैं बॉडी में, तो व्यक्ति को डॉक्टरी सलाह की आवश्यकता होनी चाहिए। हर तरह के नशे से आजादी दिलाने के लिए आजकल आधुनिक विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। आपको इस तरह की दवाइयां दी जाएगी, वो ज्यादा लंबे समय नहीं चलती है, उससे आप बड़ी आसानी से बाहर आ जाएंगे, आपको इच्छा भी नहीं होगी, बस मन में संकल्प होना चाहिए। तो बहुत किसी चीज के एडिक्ट हो तो उसको एक साथ छोड़ने पर बड़ा कष्ट होता है। कई तरह से फिजिकल नुकसान भी हो सकते हैं, शारीरिक हो सकता है, आप कर ही ना पाओ उसको। इसलिए आवश्यकता है एक अच्छे डॉक्टर से मिल लेना कि मैं इस एडिक्ट से बाहर आना चाहता हूं, आप मेरी मदद कीजिए।
बिल्कुल बाहर आ जाएंगे। बस मन के अंदर विचार होना चाहिए कि मुझे बाहर आना चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल नेचुरल सहज लाइफ हो जाती है। अगर नशे की अधिकता बहुत है, मन रहता नहीं उसके बिना, रोज नशा करते हो, अधिक मात्रा में करते हो या कोई करता है मिलने वाला, तो डॉक्टरी सलाह बहुत बढ़िया है, उपयोग करना चाहिए आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का इस मामले में। और यदि नशा कम है, कम रेंज में लेते हो, फ्रीक्वेंसी कम है या छोटे लेवल का बीड़ी सिगरेट जैसा है, इसमें भी डॉक्टरी सलाह ली जा सकती है, लेकिन इसको आप ऐसे भी संकल्प शक्ति से छोड़ सकते हैं। तो पहली चीज ये सोचे कि मैं नशा क्यों लेता हूं, आनंद के लिए। तो नशे का जो आनंद है वो एक छोटा सा आनंद है, इससे भी बड़े बड़े आनंद इस धरती पर है जिनको हम ले सकते हैं। तो उन बड़े आनंद से अपने को रूबरू करवाना चाहिए। कौन से समय आप नशा लेते हैं, क्यों आप लेते हैं, आप अपने जीवन में देखिए ऐसी कौन सी प्रवृत्तियां हैं जिनको आप पहले बहुत आनंदित ढंग से करते थे। कहीं घूमना हो सकता है नेचर में, अगर शौक हो तो, वैसे आजकल ये शौक बहुत कम लोगों को रह गया। अच्छी मूवी देखना हो सकता है, अच्छा कंटेंट सुनना हो सकता है, अच्छी किताबें पढ़ना हो सकता है, कोई खेल खेलना हो सकता है, यार दोस्तों से मिलना हो सकता है, परिवार के साथ टाइम गुजारना हो सकता है। ये कौन सी चीजें हैं जो प्राकृतिक है, जो आनंद तो देती है लेकिन आनंद पाने की आपकी कैपेसिटी को कम नहीं करती है। ऐसी कोई प्रवृत्तियां आपके जीवन में आप सोचिए, वो अपनी लाइफ में ऐड कीजिए। नशे से डायरेक्ट टक्कर ना लीजिए, उसको सोचिए कि बेकार इसको कम करना है, तो उसको कम करते जाएं। सबसे सुरक्षित तरीका है, अगर आप 5 सिगरेट रोज पीते हैं, 4 करिए, 2-3 दिन 4 पर आ जाइए, फिर धीरे धीरे 3 पे आ जाइए, ऐसे धीरे धीरे उसको छोड़ते जाइए। और इधर उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर अगर आपको कोई अच्छी लिटरेचर पढ़ना पसंद है तो लिटरेचर पढ़िए, उपन्यास पढ़ना पसंद है, कहानियां पढ़ना पसंद है, कविताएं पढ़ना पसंद है, अच्छी मूवीज देखना पसंद है, खेलना पसंद है, संगीत पसंद है, कुछ गाना बजाना पसंद है, कोई गीत भजन सुनना पसंद है, कोई और एक्टिविटी, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, बाहर घूमना, कहीं बाहर टूर पर जाना, अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल प्लेस देखना पसंद है। कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आनंद देती है और इस नशे के चक्कर में आप उनको नहीं कर पा रहे हो, या सांसारिक जीवन में इतने उलझ गए हो कि उनको नहीं कर पा रहे हो, कि ऐसा काम करते हैं, ऐसी लाइफ जीते हैं जो बहुत बोरिंग है, मजबूरी में करना पड़ता है। अब उस बोर्डम को मिटाने के लिए वो नशे का सहारा लेते हैं, परेशान हो गए हैं, मानसिक विचार बहुत परेशान करते हैं, बार बार विचार आते हैं मस्तिष्क में, नींद नहीं आने देते। तो नशा क्या करता है, दिमाग को सुन्न कर देता है, तो मस्त हो जाते हैं, लेकिन वो दिमाग की क्षमता भी तो कम कर देता है। तो ऐसी भी स्थिति यदि हो तो व्यक्ति को चाहिए कि कोई मन भाता काम ढूंढे, और यदि ऐसा करने की कोशिश में उसको दिक्कत होती हो तो प्राकृतिक तरीके से अपने को थॉटलेस स्टेट में ले जाए। नशा भी थॉटलेस स्टेट में ले जा रहा, लेकिन वो घातक बहुत है, वो जीवन को भी ले जाएगा। क्यों ना हम कोई खेल कूद में डूब जाए, काव्य में डूब जाए, और कोई तरीका खोजे जो प्राकृतिक हो, नेचुरल हो, नुकसान न पहुंचे, मन हल्का हो जाए, ध्यान कर लिए कुछ देर, अच्छे रामायण महाभारत अच्छे काव्य हैं, बहुत पढ़िए, रस लीजिए, उसमें कितना कुछ है, लिटरेचर सुन लीजिए, आजकल तो सुनने की व्यवस्था है। तो नशा जो चीज दे रहा है आपको, वो आप देखें कि आप किस वजह से कर रहे हैं नशा, अपना कारण खोजें।
क्या मैं किसी तनाव या फ्रस्ट्रेशन से परेशान होने की वजह से नशा कर रहा हूं, या मैं आनंद की तलाश में नशा कर रहा हूं, मुझे आनंद चाहिए इसलिए नशा कर रहा हूं। या फिर हो सकता है आपका आसपास का परिवेश, आपके जिगरी दोस्त हैं 3-4, वो रोज आपको बुला लेते हैं, दोस्ती के खातिर आपको मरना पड़ रहा है। सोचिए, ऐसी स्थिति में दोस्त बदलने होंगे। ऐसे दोस्त बनाओ जो नशे के एडिक्ट ना हो, जो नशे से दूर रहते हो और जीवन का आनंद लेते हो। ऐसे जिंदा दिल दोस्तों के समय बैठिए। अपना खुद का कारण आप खोजेंगे तब होगा काम। आखिर मैं नशा क्यों करता हूं, यह प्रश्न हो। आखिर मैं इस चीज का एडिक्ट क्यों हूं, क्या चाहता हूं मैं। अगर वो चीज आप नेचुरल तरीके से, स्वस्थ तरीके से अपने आप को दे देते हैं, नशे की आवश्यकता ही खत्म हो जाएगी। नशा आपको फालतू लगेगा। अगर कोई व्यक्ति ध्यान करना शुरू कर दे, ध्यान में इतनी शांति, इतना आनंद, अगर उसको उसका रस फील हो जाए, किसी स्थिति में नशे का एडिक्ट नहीं हो पाएगा। कोई क्लासिकल म्यूजिक में रस लेना शुरू कर दे, गारंटीड बात है, नशा नहीं कर सकता। किसी को डांस का शौक हो, एक हैबिट आपको नशे से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि अगर आनंद के लिए करे तो आनंद उसमें मिलेगा। अपने मित्रों के चंगुल में हो, सामाजिक वातावरण ऐसा, तो वो बदलना पड़ेगा एनवायरनमेंट। वरना तो आप संकल्प करेंगे छोड़े, दोस्त फिर ले जाएंगे आपको, कहेंगे मेरे गले की कसम है, पीना ही होगा, मेरे गले की कसम है, लेना ही होगा। क्या करोगे आप। इसलिए जो चीज आप नशे से पाना चाहते हो वो एक नेचुरल डिजायर है और उसे नेचुरल तरीके से पूरा किया जा सकता है। उसके लिए किसी नशे की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको खुद को ये जानना पड़ेगा, आखिर मैं क्या हासिल करने के लिए नशा कर रहा हूं, और जो चीज हासिल करने के लिए कर रहा हूं वैसे ही मुझे मिल सकती है। उसके तरीके खोज लें। बहुत सारी गतिविधियां जो नशे से भी अच्छा आनंद देती है, उसमें डूबा दे अपने को। फ्रेंड सर्किल को चेंज कर ले, उन्हें दोस्त नहीं दुश्मन के रूप में देखना शुरू कर दे। जो नशे के साथी हैं उन्हें ये मान ले कि ये मौत के साथी है, मौत के सौदागर हैं, मुझे इनसे बचना है। बातचीत बंद, बिल्कुल फोन उठाना बंद कर दो, फोन करना बंद कर दो, हाथ जोड़ दो कि भाई मैं इससे बाहर निकल रहा हूं, मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकता, तू भी बाहर निकलना चाहता तो निकल, तो फिर मैं साथ हूं तेरे, तू भी निकल बाहर, लेकिन फिलहाल मैं संबंध नहीं रखूंगा, तू तेरे स्तर पे निकल, मैं मेरे स्तर पे निकलता हूं। वरना क्या होगा कि अगर साथ साथ निकलोगे तो डिपेंडेंसी पैदा होगी और वो चूका आपको भी ले जाएगा। इसलिए फिलहाल तो उस पर निर्भर ही नहीं रहना, नशा छोड़ने के लिए भी उस पर निर्भर नहीं रहना। ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी है जो नशे का बिल्कुल एडिक्ट ना हो, वही सहारा दे पाएगा। ऐसा अगर सावधानी के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ व्यक्ति प्रयास करे, बहुत आसानी से किसी भी नशे से बाहर आ सकता है। बहुत सारे लोग आ चुके हैं, आप भी आ सकते हैं। आशा और विश्वास के साथ इस पर काम करना होगा। और दूसरे लोगों को भी लाना चाहते हो तो उनको भी समझाइए, इस तरह की बातें सुनाइए, अच्छी संगत में बिठाइए, वो भी समझेंगे, बात समझ में आ जाए वो भी छोड़ देगा, क्या दिक्कत है। समझ सबसे बड़ी चीज है। बिना समझ में आए बाहर से जबरदस्ती हम करेंगे, दबाव बनाएंगे, झगड़ा करेंगे तो कोई व्यक्ति नशा नहीं छोड़ेगा। बहुत सारी महिलाएं अपने पति को नशे से दूर रखना चाहती है, खूब झगड़ा करती है, उपान शैतान मचाती है, लेकिन जितना ज्यादा वैसा करती है उतना ही पति और नशे में डूबता है। ऐसी स्थितियां बहुत खतरनाक होती है, वो ज्यादा एडिक्ट होता चला जाता है। बहुत सारे माता पिता अपने युवा बच्चों को जब नशे में देखते हैं तो वो भी इसी तरीके अपनाते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं।
लेकिन ये विधियां काम नहीं करती, इससे व्यक्ति और ज्यादा एडिक्ट होता है। ऐसे में उसको अपने घर वाले या पत्नी या कोई भी जो परिवार का व्यक्ति है वो दुश्मन दिखाई देने लगता है, और जो नशे के साथी हैं वो अपने दिखाई देने लगते हैं, तो उसमें और ज्यादा जाता है। तो इसमें समझदारी की, सहानुभूति की, प्रेम की, धीरे धीरे समझ बढ़ा करके उस व्यक्ति को नशे के दोष दिखाए जाए, उसकी समझ में आए, ढंग से कारण जाने जाए कि आखिर ये क्यों करता है, उस कारण की पूर्ति हो स्वस्थ तरीके से, तो व्यक्ति आसानी से बाहर निकल सकता है। यही उम्मीद है कि हम सब नशे से बचें, और यदि कोई हो तो बाहर निकले इससे, और अपने मिलने वाले भी हो, परिवार में हो, उनकी मदद करो। ये समझो ये बीमारी है, ये रोग है, और रोग का जो निदान है वो तरीके से होता है, ऐसे जल्दीबाजी से, लड़ाई झगड़ों से निदान नहीं होता है, विधि विधान से उसका निदान होता है। इसलिए नशे को एक बीमारी की तरह देखें और उसको स्नेही स्नेही अपने आप को उसकी गिरफ्त से बाहर निकालें। पूरा देश, पूरा विश्व नशे से मुक्त हो, यही मेरी हार्दिक मंगल कामना है। आज के लिए इतना ही।